बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट जब से सामने आई, मंजर आम पर आई और जिस तरह से मोदी का पुलवामा ड्रामा सबके सामने आ गया और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हुई, जिसे आहिस्ता आहिस्ता भारत की अवाम और भारत की अपोजिशन पार्टियों ने तस्लीम करना शुरू कर दिया और जवाब मांगने लगे नरेंद्र मोदी से कि इन्वेस्टिगेट किया जाए इस मामले को कि पुलवामा का जो ड्रामा था, उसके बाद जो बालाकोट में कौवों और दरख्तों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, इस सारे मामले का अर्नब गोस्वामी को, भारतीय सहाफ़ी को पहले से इल्म क्यों था। ये राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी से हैं, उन्होंने भी ये मुतालबा किया, दीगर अपोजिशन जमातों ने भी ये मुतालबा किया। और जब पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हुई और ये व्हाट्सएप चैट लीक हुई अर्नब गोस्वामी की, तो फिर पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक ट्वीट की गई, रद्द अमल सामने आया क्योंकि पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी ट्वीट में ये बताया कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली में भी इस मामले को उठाया और शुरू से ही पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ था, जो कि इस भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट के लीक होने के बाद सारा जो कच्चा चिट्ठा है वो सबके सामने आ गया। तो ये इमरान खान की जानिब से रद्द अमल सामने आया और साथ ही फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी इसी मौक़िफ़ को दोहराया, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को, और इमरान खान ने जो बात की उसे दोहराया कि इस तरह से पाकिस्तान पहले रोज़ से ही मौक़िफ़ अपनाए हुए था और भारत को डिमांड भी कर रहा था कि अगर वो चाहते हैं तहकीकात की जाएँ तो हम हाजिर हैं। लेकिन भारत ने जो है उस मामले पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि भारत के मकासद कुछ और थे। तो पाकिस्तान की जानिब से भी रिस्पॉन्स आया इस व्हाट्सएप चैट के सामने आने के बाद। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो भारत की जो अपोजिशन जमातें हैं, भारत के अवाम हैं, उन्होंने भी सवालात करना शुरू कर दिए। रिपब्लिक टीवी जिसके एडिटर इन चीफ हैं अर्नब गोस्वामी, उसके अलावा अगर बाकी चैनल्स आप देखें भारत के, तो वो भी ना सिर्फ अब सवालात कर रहे हैं बल्कि पुलवामा के हमले के बाद से ही ये बातें सामने आने लग गई थी कि जब पाकिस्तान ऑफ़र कर रहा है तहकीकात की और ये सारा मामला जो है वो टेबल पर भी जा सकता है और इसकी तहकीकात पहले अपने तय मुकम्मल की जा सकती हैं बजाय हमला करने के या इस किस्म की कार्रवाई करने के, तो क्यों नहीं की जा रही। ये पहले भी भारत के दीगर चैनल्स जो हैं, जो गोदी मीडिया से ताल्लुक़ नहीं है जिनका, उन्होंने ये बात पहले भी ये मौक़िफ़ अपनाए हुए थे पुलवामा के हमले के बाद। लेकिन नरेंद्र मोदी ने चूँकि सियासी फ़ायदा अपना हासिल करना था, तो उन्होंने वो 26 फरवरी का जो हमला था वो किया दरख्तों और कौवों के ख़िलाफ़। तो अब जब ये मामला दोबारा से सामने आया व्हाट्सएप चैट की सूरत में, तो दोबारा से भारत के जो रिपब्लिक टीवी के अलावा दीगर जो चैनल्स हैं जो न्यूट्रल हैं, उन्होंने फिर से सवालात खड़े कर दिए और राहुल गांधी ने जो मुतालबा किया, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में इसकी तफसील भी बताई है, तो मैं शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ। तो दीगर जो चैनल हैं भारत के न्यूज़ चैनल्स, उन्होंने राहुल गांधी को सेकंड किया, पाकिस्तान को सेकंड किया राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी को सेकंड किया भारत के मीडिया चैनल्स ने जो कि न्यूट्रल मीडिया चैनल्स हैं। और उन्होंने कहा कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्ट है अगर इस किस्म का ड्रामा सिर्फ इंतखाबात जीतने के लिए रचाया गया। लेकिन पहले ही दिन से ये व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद से ही नरेंद्र मोदी और हुकूमत भारत की बिल्कुल खामोश है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम हैं इस तहकीकात में, इस केस में, इस मामले में, जिन्होंने अर्नब गोस्वामी को, भारतीय सहाफ़ी को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। लेकिन एक शख्स व्हाट्सएप चैट लीक होने से लेकर आज तक, अभी भी अगर आप रिपब्लिक टीवी ऑन करके देखें भारत का, तो अभी भी जो अर्नब गोस्वामी हैं और जो उनके एंकर्स हैं उनके चैनल्स के, वो उनके मुंह पर 3-4 ही टॉपिक हैं और वो इस मामले को जस्टिफाई करने की भरपूर अंदाज से कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि पीछे से उनकी काफ़ी डांट डपट हुई है कि इतना इम्पोर्टेंट और इतना सीक्रेट मामला तुम्हारा बाहर कैसे चला गया, और ये तो सारी जो फिल्म हमने रचाई थी और जो सारा स्क्रिप्ट लिखा था वो तो सबके सामने आ गया। तो अर्नब गोस्वामी इस मामले को डिफेंड कर रहे हैं और आखिरी हद तक जाकर डिफेंड कर रहे हैं। और भारत कोई भी मामला हो, कोई भी हमला हो, कोई भी केस हो, तो उसका डिफेंड करने का अंदाज एक ही होता है, पाकिस्तान। तो अर्नब गोस्वामी और उनका चैनल जिस किस्म की बातें कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कुछ चैलेंज भी किए हैं, कुछ हकाइक भी बताने की कोशिश की है, कि कुछ मंतिक भी पेश करने की कोशिश की है इस मामले को जस्टिफाई करने के लिए। सबसे पहले तो अर्नब गोस्वामी ने चैलेंज किया है राहुल गांधी को। राहुल गांधी का मैं आपको पिछले व्लॉग में सुनवा चुका हूं कि उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मामले पर बात करते हुए
पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए उन्होंने ये कहा कि इतना बड़ा जो ड्रामा रचाया गया सिर्फ इंतखाबात जीतने के लिए था, या फिर ये अर्नब गोस्वामी तक ये जो इन्फॉर्मेशन आई ये किसने पहुंचाई, कौन है इसके पीछे। उन्होंने नाम लेकर कहा कि वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ़, एयर चीफ़, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, जो भी है इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए और जो भी मुलव्विस है इस केस में उसका नाम सामने आना चाहिए, ताकि बैकग्राउंड भी पता लगे ना, पुलवामा का ड्रामा जो रचाया गया था उसकी क्या हकीकत है। तो ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब डिमांड की राहुल गांधी ने, तो आग लग गई रिपब्लिक टीवी को और नरेंद्र मोदी को। बाकी जो मीडिया चैनल्स हैं वो राहुल गांधी को सेकंड कर रहे हैं और उन्होंने भी इस किस्म की खबरें चलाई कि अगर ऐसा कुछ है तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसमें इतना ज़्यादा चीखने और चिल्लाने की क्या ज़रूरत है। तो पहले तो अर्नब गोस्वामी ने राहुल गांधी को चैलेंज किया है कि वो रिपब्लिक टीवी पर आएँ और चैलेंज एक्सेप्ट करें और 1-on-1 अर्नब गोस्वामी और राहुल गांधी के दरमियान बातचीत होगी और इस मामले पर अर्नब गोस्वामी अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। ये कहा है अर्नब गोस्वामी ने। और वो टीज़र जो है, चैलेंज का जो टीज़र है जो अर्नब गोस्वामी ने चैलेंज किया, वो रिपब्लिक टीवी अपने पूरे चैनल पर हर बुलेटिन के बाद, हर प्रोग्राम के बाद वो टीज़र चलाया जा रहा है कि जी अर्नब गोस्वामी ने राहुल गांधी को चैलेंज कर दिया। अर्नब गोस्वामी का पहले मैं आपको बताऊं कि जिस केस के तहत इनकी व्हाट्सएप चैट सामने आई थी वो केस भी रेटिंग का ही था। ये फेक रेटिंग लेते हैं रिपब्लिक टीवी की, तो इनके कुछ तरीक़ेकार हैं रेटिंग लेने के। इसमें से एक तरीका ये भी है कि राहुल गांधी को चैलेंज कर दिया, मोदी की साइड ले ली, गोदी मीडिया इसे कहते हैं रिपब्लिक टीवी को। तो इस किस्म के हरबे लड़ाते हुए अपनी रेटिंग के चक्कर में। और दूसरा तरीका क्या अपना इन्होंने रेटिंग का, कि इन्होंने अपने आप को इमरान खान, ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, अर्नब वर्सेस पाकिस्तान, मतलब अपने आप को इमरान के, कि इमरान खान जो हैं प्रधानमंत्री, वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान के हैं, वो अर्नब गोस्वामी का उन्होंने जिक्र किया, अर्नब गोस्वामी की बात कर रहे हैं, वो अर्नब कर रहा है पाकिस्तान का मीडिया। तो बात ये अर्नब नहीं कर रहा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो मौक़िफ़ पाकिस्तान का था वो अर्नब साहब आपकी व्हाट्सएप चैट की सूरत में सामने आ गया। इसमें अगर आपका नाम वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़बान पर आ गया तो आपको तो रेटिंग के ख्वाब आने लग गए होंगे कि अब तो रेटिंग जाएगी आसमान पे। तो उन्होंने राहुल गांधी को चैलेंज किया और साथ ही जो मौक़िफ़ अपनाया, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात हैं और ये उनके मौक़िफ़ को लेकर उनकी वकालत कर रहे हैं। ये अर्नब गोस्वामी ने इल्ज़ाम लगाया राहुल गांधी पर। और दूसरा जो इल्ज़ाम आयद किया उन्होंने, जो दीगर भारत के चैनल्स जिस किस्म की न्यूट्रल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने अर्नब गोस्वामी ने ये कहा कि सिवाय रिपब्लिक टीवी के कोई भी भारत का मीडिया चैनल, न्यूज़ चैनल जो है वो नेशनलिस्ट चैनल नहीं है। वो हम हिंदू हैं, हम अपने मज़हब को, हम अपने मुल्क को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जो दीगर चैनल हैं, तमाम न्यूज़ चैनल, उन्होंने सारों को जनरलाइज कर दिया कि तमाम न्यूज़ चैनल, इन्हें पाकिस्तान की जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी ISI, वो इनको फंडिंग करती है। इन तमाम न्यूज़ चैनल्स को फंड्स आते हैं पाकिस्तान की जानिब से, ये अर्नब गोस्वामी ने कहा है। और पूरे जो भारत का एक बहुत बड़ा तबका है, एक बहुत बड़ी आवाम है, सिर्फ जो BJP है उसके फॉलोअर्स नहीं है, बल्कि कांग्रेस के भी बहुत बड़ी तादाद में फॉलोअर्स हैं। और सिर्फ रिपब्लिक टीवी देखने वाले नहीं है, बाकी दीगर चैनल भी देखते हैं और न्यूट्रल रिपोर्टिंग को पसंद करते हैं भारत के अवाम। तो भारत में मौक़िफ़ और भी हैं, सिर्फ ये मौक़िफ़ नहीं है। और अगर ये मामला तहकीकात के बाद सामने आ जाए तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, तो इसमें इतना ज़्यादा चीखने और डरने की क्या ज़रूरत है। तो अर्नब गोस्वामी ने ये कहा है कि जी तमाम जो भारत के मीडिया चैनल्स हैं एक्सेप्ट रिपब्लिक टीवी, उन्हें सबको जो है वो पाकिस्तान की जानिब से फंडिंग होती है। इसीलिए पुलवामा के हमले के बाद से ये चैनल्स बोलना शुरू हुए थे कि ये हमला कैसे हो गया और ये इतनी जल्दी नरेंद्र मोदी इतने बड़े बड़े डिसीजंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो इंतखाबात जीतने के लिए ले रहे थे इतने बड़े बड़े डिसीजंस। तो अब जब ये व्हाट्सएप चैट सामने आई तो दीगर चैनल्स जो पहले ये रिपोर्टिंग कर रहे थे फरवरी 2019 में, उन्होंने दोबारा से इस किस्म की रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया कि जो बात वो कर रहे थे वो फिर सामने आना शुरू हो गई है। तो अर्नब गोस्वामी ने ये कहा कि जी इन्हें पाकिस्तान फंडिंग करता है,
राहुल गांधी के वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ ताल्लुकात हैं, वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सेकंड करते हुए भारत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। और अर्नब गोस्वामी ने चैलेंज किया राहुल गांधी को कि वो उनके चैनल रिपब्लिक टीवी पर आएँ और उनकी रेटिंग बढ़ाएं। तो ये मामला जो है, अर्नब गोस्वामी पिछले जब से ये चैट सामने आई है, व्हाट्सएप चैट उनकी लीक हुई है, तब से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। दो चीज़ें उनके प्रोग्राम्स को और उनके चैनल्स को देख के, दो चीज़ें बिल्कुल वाज़े होती हैं। एक तो ऐसा लगता है कि पीछे से उन्हें कोई जो है वो चैलेंज दिया गया और पीछे से कोई डांट डपट हुई है, उनको झाड़ पिलाई गई है कि अब अगर ये मामला आपने खोल दिया है तो इसको जस्टिफाई करें और हमें बचाएं। और दूसरा मामला जो है वो उनकी जो बीमारी है अर्नब गोस्वामी की और रिपब्लिक टीवी की रेटिंग का चक्कर। तो कोई मामला हो, नेशनलिज्म का मामला हो, नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, अर्नब गोस्वामी को अपने रेटिंग से मकसद है, इसीलिए वो इस तरह के भोंडे चैलेंजेस, इस तरह के भोंडे इल्ज़ामात लगाकर अपने चैनल को ख़बरों में लाने की कोशिश करते रहते हैं। तो उन्होंने राहुल गांधी को चैलेंज कर दिया। राहुल गांधी ने अभी तक वो चैनल एक्सेप्ट नहीं किया चैलेंज, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया था गवर्नमेंट से, उनका लेवल बनता है गवर्नमेंट, तो उन्होंने गवर्नमेंट से मुतालबा किया। गवर्नमेंट की जानिब से तो कोई मौक़िफ़ और स्टेटमेंट सामने नहीं आई कि वो इस मामले को तहकीकात करने जा रहे हैं इस मामले की या नहीं। लेकिन अर्नब गोस्वामी जो है वो अपने चैनल पर बैठकर दिन और रात जो है वो राहुल गांधी को चैलेंज कर रहे हैं और उनका पाकिस्तान से और इमरान खान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ताल्लुक़ को चीख के पूरे भारत को बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि भारत दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। एक हिस्सा है रिपब्लिक टीवी और मोदी और उनके जो हिंदुत्वा सोच रखने वाले फॉलोअर्स हैं वो, और दूसरे वो जो न्यूट्रल मीडिया, राहुल गांधी और जो न्यूट्रल अवाम है भारत के, जो इस मामले की तहकीकात अगर हो जाएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसे इतना बड़ा मुहिम्मा और चैलेंज बनाने की ज़रूरत नहीं है। अर्नब गोस्वामी ने अपनी जस्टिफिकेशन देते हुए उस चैट के हवाले से ये कहा है कि मैं एक सहाफ़ी हूँ और एक बहुत अच्छा सहाफ़ी हूँ, बहुत मशहूर सहाफ़ी हूँ। तो जो पुलवामा का हमला हुआ उसके बाद हर एक भारतीय को अगर उससे पूछा जाता तो वो यही कहता है कि जी भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। तो मैंने भी अपनी व्हाट्सएप चैट में यही कहा कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। तो बात ये है कि आपने सिर्फ ये नहीं कहा, आपने सिर्फ अंदाज़ा नहीं लगाया, आपने कोई ज़राए की खबर नहीं दी, बल्कि आपको एग्जैक्ट सेम इंफॉर्मेशन थी जो उस चैट में वाज़ेह है, क्योंकि आप अगले बंदे की नफ़ी करते हुए उसे दुरुस्त कर रहे थे कि नहीं ये होने वाला, नहीं इस टाइम, नहीं इस टाइम होने वाला, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ पर हमला होगा। तो एग्जैक्ट सेम इंफॉर्मेशन और ख़बर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि हम भी सहाफ़ी हैं, सिर्फ आप ही नहीं हैं। तो बात यह है कि ये मामला तहकीकात की तरफ जाने की बजाय अब चैलेंजेस की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है और भूंडे हरबे अपनाए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी की जानिब से। और जो पपेट उन्होंने अपना बिठाया हुआ है गोदी मीडिया, रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी, वो अब हर ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए चैलेंज और टीज़र और ख़बरें और पाकिस्तान पे इल्ज़ामात, ISI फंडिंग पाकिस्तान की, तो इस मामले को घुमाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और सोनिया गांधी की जानिब से भी एक स्टेटमेंट आई है कि इस मामले को तहकीकात की तरफ जाना चाहिए। अगर ये मामला तहकीकात की तरफ गया या फिर राहुल गांधी ने इनका चैलेंज एक्सेप्ट किया तो उस हवाले से भी आपको आगाह करता रहूँगा। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।